अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा गज़ल का 8वां चैप्टर है जिसको मजाज लखनवी ने लिखा है। तो हम इनकी 3 गज़लों को पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपके सिलेबस में भी बताया गया है। अगर आप यूपी बोर्ड उर्दू का क्लास 12 का सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जितने भी शोरा कराम हैं उन सब के 3 गज़लों को पढ़ने के लिए आपको बताया गया है। तो ये मजाज लखनवी का सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर है कि कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोरशे दौरा भूल गए। तो इसकी तशरीह हम कैसे करें और इसके अलावा जितने भी अशआर हैं उन सब की तशरीह हम कैसे करें। इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे आज की इसी वीडियो में कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला, मुक्ता ये सब किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मजाज लखनवी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मजाज लखनवी थे वो दिखते कैसे थे। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मजाज लखनवी का असल नाम क्या है तो आप बताइए कि इनका असल नाम असरारुल हक है। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें, कि जो मजाज लखनवी हैं इनका असल नाम क्या है। तो आप बताइए कि इनका असल नाम असरारुल हक है। और ये मजाज लखनवी लिखते थे, लेकिन ये अगर पूछा जाए कि ये पैदा कहाँ हुए तो ये पैदा हुए थे जो लखनऊ है, लखनऊ के पास एक और ज़िला पड़ता है बाराबंकी। तो बाराबंकी ज़िले के एक गांव है रुदौली, तो ये वहाँ पैदा हुए थे जो यूपी में है। तो हम मजाज लखनवी के सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर पढ़ते हैं कि कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोरशे दौरा भूल गए। तो यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहले ये समझिए कि मिसरा किसे कहते हैं। अगर आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो मिसरा किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो। इस लाइन को मिसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरा। जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो तो इसको मिसरा कहते हैं। और जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है शेर बनता है। तो ये हमारा पहला शेर हुआ और ये दूसरा शेर है क्योंकि इसमें 4 मिसरे हैं। ये भी एक मिसरा है और ये भी एक मिसरा है, तो इसको शेर कहते हैं। अब यहीं पर ये भी समझिए कि गज़ल कैसे बनता है। तो गज़ल के लिए कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। कितने? 5 अशआर, यानी 10 मिसरे होने चाहिए। और ये शेर की जमा अशआर होती है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें ज़्यादा कितने शेर हो सकते हैं तो ज़्यादा की कोई कैद नहीं, यानी ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादा कितने भी अशआर हो सकते हैं, लेकिन कम जो होगा वो 5 से कम नहीं होगा। तो अब यहीं पर हम ये भी समझते हैं कि रदीफ क्या होता है। तो रदीफ जो शेर के आखिर में आता है और बार बार आता है, जैसे यहाँ पर किया और गए ये नहीं है। और अगर हम दूसरे शेर को देखें तो दूसरे शेर में आप देख पा रहे होंगे भूल गए, और यहाँ फिर से आया भूल गए। तो ये भूल गए और भूल गए जो है इसको कहा जाएगा रदीफ। क्या कहा जाएगा? रदीफ, क्योंकि ये गज़ल के आखिर में आता है और बार बार आता है। और इसके बाद काफिया किसे कहते हैं? तो रदीफ से पहले जो आता है यहाँ पर आया है, क्या आया है? परेशान, और आया है गिरियाँ। तो परेशान गिरियाँ ये हम आवाज़ होते हैं, यानी आवाज़ मिलते जुलते होते हैं, तो इसको काफिया बोला जाता है। अब आप समझ गए कि रदीफ और काफिया किसे कहते हैं। और अब यहीं पर यह भी समझते हैं कि मुतला क्या होता है। तो मुतला के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहला, गज़ल का वो पहला शेर हो। तो ये गज़ल का दूसरा शेर है, पहला तो शेर ये रहा, तो इसके अंदर ना ही रदीफ है और ना ही काफिया है, तो ये तो कट गया।
और फिर है कि उस शेर में रदीफ हो और काफिया हो। तो अगर आप दूसरे शेर को देखेंगे तो इसमें रदीफ भी है और काफिया भी है, लेकिन ये गज़ल का पहला शेर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा मुतला नहीं कहलाएगा। और अगर बात करें पहले गज़ल की, तो पहला गज़ल का पहला शेर तो है, बट यहाँ पर रदीफ और काफिया दोनों नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये शेर हमारा मुतला नहीं कहलाएगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मुतला किसे कहते हैं। मुतला के लिए 3 चीज़ें होना लाजमी है। नंबर 1 क्या है कि वो गज़ल का पहला शेर हो, और फिर दूसरा है कि उसके आखिर में जो है बार बार एक जैसे आए, जिसे हम रदीफ बोलते हैं, वो आए, जो लफ्ज़ हों वो बार बार एक जैसे हों और बार बार आएँ। और फिर तीसरा है कि रदीफ से पहले काफिया हो, काफिया यानी हम आवाज़ हो, आवाज़ मिलते जुलते जो होते हैं लफ्ज़, उनको कहते हैं। तो यहाँ पर इस गज़ल में मुतला नहीं है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं, लेकिन तशरीह करने से पहले हम यहाँ पर कुछ अल्फाज जो आए हैं डिफ़िकल्ट, उनके मानों को जानते हैं कि इनके माने होते क्या हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है शौरश दौरा। तो शौरश दौरा कहते हैं दुनिया का हंगामा। क्या होता है? शौरश दौरा के माने होता है दुनिया का हंगामा, यानी दुनिया का फसाद। ये हुआ शौरश दौरा के माने। इसके बाद एक और लफ्ज़ आया है यहाँ पर दीदे गिरिया। दीदे गिरिया कहते हैं आँखों का रोना, यानी आँखों से बहते हुए आंसू। अब हम इसकी तशरीह करते हैं, और तशरीह में आप लिखिए कि मजाज कहते हैं कि गर्दिश ज़माना से अब हमारा ये हाल हो गया है कि हमें अपनी ही खबर नहीं है, ना हमें वो जुल्फ़ परेशान याद है जो हमें मस्तरब करती थी। अब तो हम आह वगैरह जारी को भी भुला चुके हैं। इसके बाद अगला शेर है कि ऐ शौक नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं, ऐ ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। सूरत जाना यानी महबूब का चेहरा। तो यहाँ पर ये तीसरा शेर है, क्योंकि वो इसमें हमने 2 शेर को पढ़ा था एक साथ, अब ये तीसरा शेर है और ये चौथा शेर। तो 2 शेर को एक साथ करेंगे कि इसकी तशरीह है क्या। तो इसकी तशरीह आप लिखिए, और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि गर्दिश अय्याम ने हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां शौक नज़ारा होने के बावजूद भी नज़रों में कोई सूरत नहीं समाई है। अब ज़ौक़ तसव्वुर का भी ये आलम है कि हम महबूब के चेहरे को भी भुला चुके हैं। इसके बाद अगला शेर है कि अब गुल से नज़र मिलती ही नहीं। गुल कहते हैं फूल को। गुल क्या होता है? फूल। अब दिल की कली खिलती ही नहीं, ऐ फसल बहारा हो रुखसत, हम लुत्फ़ बहारा भूल गए। तो इसकी आप तशरीह करिए, और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि हमारा आलम ये है कि दिल मज़तरब होने के बजाय अफसरदा हो गया है। अब दिल में कोई वलवला बाकी नहीं है, इसलिए ऐ नादान माशूक तेरे लिए इस बज़्म में, बज़्म कहते हैं महफिल को, तो इस बज़्म में कोई गुंजाइश नहीं है, यानी इस महफिल में तेरी कोई जगह नहीं है। और ये कौन सा शेर हुआ? ये हमारा वो 4 हो चुके थे, तो ये हमारा 5वां शेर है, और फिर ये हमारा 6ठा शेर है। इसके बाद अगला गज़ल है दूसरा गज़ल, जिसको मजाज लखनवी ने ही लिखा है। तो इसका सबसे पहला शेर है कि इसने खिराम लेते हुए आसमां से हम हटकर चले हैं रह गुजरे कारवां से हम। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया है से हम, और यहाँ पर फिर से आया है से हम, ये एक जैसी आवाज़ें निकाल रहा है और ये आखिर में आया है, तो इसको रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। और रदीफ से पहले जो अल्फाज आया है यहाँ पर कौन सा? आसमां, और फिर आया है कारवां। ये हम आवाज़ हैं, यानी मिलते जुलते आवाज़ हैं, तो इनको काफिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफिया। अब जब यहाँ पर ये गज़ल का पहला शेर भी है और यहाँ पर रदीफ भी है, काफिया भी है, यानी तीनों चीज़ें लागू हो रही हैं, तो हम इस शेर को क्या बोलेंगे? इस शेर को कहेंगे मुतला कहेंगे, क्योंकि मुतला के लिए 3 चीज़ें होना लाजमी है, ज़रूरी है।
कि वो गज़ल का पहला शेर हो और फिर उसके अंदर रदीफ भी हो और काफिया भी हो, तो उस शेर को हम मुतला कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी तशरीह करते हैं, लेकिन तशरीह से पहले जो इसमें डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हैं उनके मानों को भी समझेंगे कि होता क्या है। तो यहाँ पर लफ्ज़ आया है इज़्न। इज़्न कहते हैं हुक्म को, यानी कि इजाज़त को। हुक्म या इजाज़त इज़्न को कहते हैं। और फिर आया है खिराम। खिराम के माने होता है नखरे की चाल। क्या होता है? नखरे की चाल, यानी कि मटक की चाल, ये खिराम को बोलते हैं। अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि खुदा के हुक्म से हम अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं और मंजिल को पाने के लिए हमारी निगाहें न काफिले की रहगुजर पर हैं और न ही हमें किसी के कदमों के निशानों की ज़रूरत है। बस हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों की इत्बा करते हैं, यानी उन तरीक़ों को मानते हैं। इसके बाद अगला शेर है कि हमदम यही है रह गुज़र यारे खुश खिराम, गुजरे हैं लाख बार इसी कहकशा से हम। तो खिराम क्या होता है? नखरे की चाल को खिराम कहते हैं। और जो कहकशा है, कहकशा के माने होता है छोटे छोटे, क्या होता है? छोटे छोटे सितारे की कतार। छोटे छोटे सितारों की कतार को कहकशा बोला जाता है। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि शायर महबूब की रहगुजर को कहकशा से ताबीर करते हुए कहता है, यानी कहकशा कहते हैं छोटे छोटे सितारों की कतार से ताबीर करता है, यानी उनकी तरह मानता है और कहता है कि शायद महबूब की रहगुजर यही है जिससे हम न जाने कितनी बार गुजर चुके हैं। इस रहगुजर का जर्रा जर्रा हमारी निगाह में सितारों के मानिंद रोशन है। इसके बाद अगला शेर है, ये हमारा तीसरा शेर है। इससे पहले ये हमारा दूसरा था और इससे पहले हमने सबसे पहला शेर को पढ़ा था, तो ये तीसरा शेर है। तीसरे शेर में कहा है शायर ने कि क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में ना पूछिए, उलझे कभी ज़मीन से कभी आसमां से हम। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि आलम दीवानगी में हमारी हालत इतनी अजीब हो गई थी कि हम दीन व दुनिया दोनों को फरामोश कर बैठे थे, यानी दोनों को भुला चुके थे। इसके बाद अगला शेर, और ये हमारा चौथा शेर है। तो इसमें मजाज लखनवी कहते हैं कि ठुकरा दिए हैं अक्ल व खुर्द के सनम कदे, घबरा चुके थे कशमकश इम्तिहान से हम। तो यहाँ पर अक्ल के माने अक्ल होता है और ये खिर्द के माने भी अक्ल होता है, दानाई होता है। क्या होता है? अक्ल और दानाई कहते हैं खिर्द को, दानाई। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि इश्क की कशमकश में हम इतने इम्तिहानों से गुजरे कि हमारे सब्र का बांध टूट गया और हम अपने होश हवास खो बैठे। तो ये हमारा चौथा शेर था। और ये आपके, अगर आप बुक देखेंगे, जो इंटर में एक बुक चलती है अदबी सिपारे, कौन सी बुक? अदबी सिपारे। तो मैं उन्हीं से, इसी बुक से सारे अशार की तशरीह करा रही हूँ, अदबी सिपारे। चूँकि इंटर में दो बुक चलती हैं, एक होता है अदब पारे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप अगर बुक देखेंगे तो बुक में, इस बुक में जो मजाज लखनवी हैं उनके 4 शेर को ही दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, जो इनके पहला शेर है उसको अगर डालेंगे तो इसमें और बहुत सारे अशआर इन्होंने लिखा है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ 4 अशार ही दिए गए हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 अशार को ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये 5 से कम होता तो ये हमारा गज़ल नहीं कहलाता। लेकिन इन्होंने जो गज़ल कही है वो और भी अशार हैं उसमें जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो मैं इसको 4 शेर ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि 4 शेर ही दिए गए हैं अदबी सिपारे में। इसके बाद अगला तीसरा गज़ल है जिसमें भी आपको 4 अशार ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस आसमां तक जो नाला पहुंचा है इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे अशार हैं जो मजाज लखनवी ने लिखा है। 5 अशार से भी ज़्यादा लिखा है।
लेकिन बुक में 4 अशार ही दिए गए हैं, तो इसको भी हम 4 अशार ही पढ़ने वाले हैं। तो इसकी आप पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या है। तीसरे गजल का सबसे पहला शेर है कि आसमां तक जो नाला पहुंचा है, दिल की गहराइयों से निकला है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर फिर से आया है और है, तो इसको रदीफ कहेंगे। ये लास्ट में आया है और बार बार आया है, तो इसको रदीफ कहेंगे। और रदीफ से पहले क्या आया है, पहुंचा, और फिर आया है निकला। पहुंचा निकला आ मिल रहा है, तो इसको हम काफिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काफिया बोलेंगे। अब जब इस शेर में रदीफ भी है, काफिया भी है और ये गजल का पहला शेर भी है, तो इस शेर को हम मुतला कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतला कहेंगे। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह से पहले जो डिफिकल्ट अल्फाज हैं उनके माने भी समझिए। यहाँ पर एक लफ्ज आया है नाला। नाला के माने होता है फरियाद। क्या होता है? फरियाद, जिसे फुगा बोलते हैं। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इसी फरियाद की रसाई होती है जो इंसान के दिल की अमीक गहराइयों से निकली हुई हो, यानी बहुत ही दिल के अंदर से बिल्कुल निकली हो, दिल की गहराइयों से जो दुआएं निकली हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं दुआओं को सुनता है। इसके बाद अगला शेर है कि हाय अंजाम इस सफीने का, ना खुदा ने जिसे डुबोया है। तो सफीना के माने होता है कश्ती, जिसे हम जहाज बोलते हैं। क्या होता है? कश्ती या जहाज। किसके? सफीने के माने। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि इस कश्ती के अंजाम की बाबत ना पूछो, जिसको तूफान ने नहीं बल्कि खुद मल्लाह ने लहरों के हवाले कर दिया हो। मल्लाह कहते हैं जो नाव को चलाता है, उसको मल्लाह कहते हैं। तो तूफान ने नहीं डुबोया उसको, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको डुबोया है। जिसको, यानी जो कश्ती को चलाने वाला, जो इस कायनात को चलाने वाला है, उसने ही उसको लहरों के हवाले कर दिया है। इसके बाद अगला शेर है कि आह क्या दिल में अब लहू भी नहीं, आज अश्कों का रंग फीका है। अश्क कहते हैं आंसुओं को, तो आंसुओं का रंग फीका है। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि अफसोस मेरे दिल में लहू भी अब ख़त्म हो चुका है। लहू कहते हैं खून को। किसको कहते हैं? खून को लहू कहते हैं कि अब खून भी ख़त्म हो चुका है। इसीलिए शायद आँखों से निकलने वाले जार व कतार आंसुओं का रंग भी फीका है। इसके बाद अगला शेर है कि फिर मेरी आँख हो गई नमनाक, फिर किसी ने मिजाज पूछा है। ये मजाज अलग है और ये मिजाज हालचाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिजाज के माने होता है हालचाल। और नमनाक जो है, नमनाक कहते हैं गीला। किसे कहते हैं? गीला या भीगा या भीगी हुई कोई चीज़ हो तो उसको नमनाक कहते हैं। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि जब भी कोई शख्स मेरे टूटे दिल से महबूब की बाबत कुछ दरियाफ्त करता है, कोई बातचीत करता है, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, यानी मैं रोने लगता हूँ। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो मजाज लखनवी हैं उनके 3 गज़लों की तशरीह हमें कैसे करनी है, और ये भी जाना कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला और मुक्ता किसे कहते हैं। लेकिन एक मिनट, हम लोगों ने तो इस पूरी वीडियो में मुक्ता की कहीं बात ही नहीं की। तो मुक्ता किसे कहते हैं? तो मुक्ता के लिए क्या होता है? मुक्ता के लिए भी 2 चीज़ें होना ज़रूरी होता है। जिस तरह मुतला के लिए 3 चीज़ें, उसी तरह मुक्ता के लिए 2 चीज़ें होना लाजमी है। नंबर 1 पर है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो। अब चूंकि ये चौथा शेर था, लेकिन ये आखिरी नहीं था, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनके और भी अशआर आपको मिलेंगे। तो ये गज़ल का आखिरी शेर नहीं है। और फिर उसके साथ साथ ये भी है कि उसमें शायर ने अपना छोटा नाम, जिसे तखल्लुस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी किया हो। तो ये रहा दूसरा शर्त कि तखल्लुस भी हो और वो गज़ल का आखिरी शेर भी हो, तो उस शेर को हम मुक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुक्ता बोलेंगे। और जो मजाज लखनवी है, इनका तखल्लुस है मजाज। क्या है? मजाज। यहाँ पर मिजाज आया है, तो ये ना
समझिए कि ये मिजाज लखनवी ही हैं, क्योंकि ये मिजाज नहीं बल्कि मजाज हैं। मजाज अलग होता है और मिजाज अलग होता है। मिजाज यानी कि हालचाल, लेकिन ये मजाज लखनवी हैं। तो अगर अब आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ हो तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।